Good morning, all of you. I am Amol Vishnu Sabka, Assistant Professor, Department of Chemistry, फुलसिंह नाइक महाविद्यालय पुसद। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पिरिडीन के बारे में। इसके पहले के लेक्चर में हमने काफी सारा डिस्कशन किया है पिरिडीन के बारे में। इसके पहले के लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। जो पॉइंट्स है इंट्रोडक्शन ऑफ पिरिडीन, उसके बाद में हमने देखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन एंड देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन के बारे में, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन के बारे में। ओके, सो फर्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन। So dear students, you know very well what about the basicity and what about the base. So dear students, base हम commonly 3 concepts से define करते हैं. So these concepts are Arrhenius acid base theory, Bronsted acid base theory and Lewis acid base theory. According to the Lewis acid base theory, pyridine is a Lewis base. ओके, तो देखो लेविस एसिड क्या होता है और लेविस बेस क्या होता है। तो लेविस एसिड मीन्स द स्पेसीज विच गेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनदर स्पेसीज, दैट इज कॉल्ड एज लेविस एसिड। एंड व्हाट अबाउट द लेविस बेस? द स्पेसीज विच डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द अनदर स्पेसीज, दैट इज कॉल्ड एज लेविस बेस। ओके, तो यहां पे पिरिडीन जो है वो पिरिडीन है लेविस बेस बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम डोनेट टू द अनदर कंपाउंड्स और अनदर स्पेसीज। ओके, तो यहां पे देखो आप एक रिएक्शन डिस्प्ले हो रहा है। तो पिरिडीन के जो भी लोन पेयर है वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहे हैं। अटैक कर रहे मीन्स व्हाट? वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनदर स्पेसीज को डोनेट कर रहा है। मीन्स पिरिडीन क्या हो गया? यहां पे लेविस बेस हो गया। ओके, तो पिरिडीन का जो भी बिहेव है वो बिहेव क्या है? बेस का बिहेव। बिकॉज ऑफ अनदर वन पिरिडीन बिहेव एज अ बेस एंड द पीकेबी वैल्यू इज 8.77। जो भी पीकेबी वैल्यू है पिरिडीन का वो कितना है? 8.77। तो पिरिडीन जो है वो पिरिडीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अनदर स्पीसीज को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो बिहेव करता है बेस का। ओके, अनदर रीजन इज द रीजन फॉर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ पिरिडीन, दैट इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम बीइंग इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसमें है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, which is not involved in the formation of delocalization of pi molecular orbital। तो जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिंग सिस्टम में पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इन्वॉल्व नहीं होते, ये फ्री रहते हैं। नाइट्रोजन के जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कैसे हैं? न्यू बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए फ्री होते हैं। इट इज अ रेडिली अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड विद द इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल पता होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट्स है और कंपाउंड्स होगा। ओके, तो उसको क्या कहना पड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल कहना पड़ेगा। इट इज अ पार्शियली और डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस एंड दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफाइल। अभी देखो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ द पिरिडीन रिंग का, जिसमें क्या फॉर्म हो रहा है? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मींस व्हाट? पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो यहां से जो डीलोकलाइजेशन होगा तो डीलोकलाइजेशन होके इसमें पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लैटरली ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं नाइट्रोजन के, ये आउट ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ही आते हैं। अभी इसका अगर कंपैरिजन हम करेंगे पायरोल के साथ, तो पायरोल में भी क्या दिया है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिए हैं, बट पायरोल इज अ वीक बेस कंपेयर टू पिरिडीन बिकॉज ऑफ
पायरॉल की जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो रहे हैं, ये इंक्लूड हो रहे हैं, एंगेज हो रहा है। ओके, तो ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है पिरिडिन के, ये इजिली इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, बट पायरॉल में ऐसा नहीं होता है। पायरॉल में क्या होता है, जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पायरॉल के, नाइट्रोजन के, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन करेंगे और वहां पे एक रिंग सिस्टम फॉर्म करेंगे। ओके, सो हेंस द pyridine इज अ मोर बेसिक इन नेचर देन पायरॉल। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, पायरॉल और pyridine, इसका अगर हमने कंपैरिजन देखा तो pyridine जो है वो मोर बेसिक इन नेचर है, because of the lone pair of electron easily available for the bonding with the electrophiles. But in a pyrrole, there is a no easily available lone pair of electron to the new bond formation with the electrophiles. The lone pair of nitrogen of the pyrrole which are included in a pi molecular orbital system. तो ये आप लोगों को समझना होगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन भी आ गया एग्जाम में। So discuss about the basic nature of the pyridine and pyrrole और comparison of the basicity pyridine and pyrrole, इस टाइप में भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ pyridine। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ pyridine मीन्स व्हाट, pyridine के ऊपर कौन से टाइप की रिएक्शन कैरिड आउट होके दूसरा एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा। इसको हम लोग डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं, pyridine के डेरिवेटिव्स। ओके, तो जो pyridine है, ये pyridine के ऊपर दो टाइप के रिएक्शन पॉसिबल है। सो फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड अनदर वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जानने के पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द pyridine। तो जब आपको pyridine का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आएगा, तब आपको दिखाई देगा कि pyridine के कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज है और कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज है। ओके, जहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। मीन्स व्हाट, इसमें दोनों भी रिएक्शन पॉसिबल है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली पॉसिबल है, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये इजीली पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द pyridine। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है pyridine का। तो pyridine के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में फर्स्ट वन क्या हुआ है, एडजेसेंट का जो भी पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया है नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और जिसने भी यहाँ का इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये कार्बन यहाँ का इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा डीलोकलाइजेशन होके होके क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, थर्ड स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड है, ये यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे साइड में शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नेक्स्ट वन, ये बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देन अगेन दिस नेगेटिव चार्ज विल स्टेबलाइज द pyridine। ओके, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हम लोग एक रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि pyridine में पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे। सो दिस वन इज द फर्स्ट, नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो pyridine में जो भी यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म हो रहा है, तो ये फॉर्म हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिंग स्ट्रक्चर लिखा। ओके, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये जो भी पांच स्ट्रक्चर है उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये कौन सा है, ये वाला। अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट वन, सेकंड थर्ड का जो भी चार्ज है, यहाँ पे थर्ड पे कौन सा भी चार्ज है, डायरेक्टली फोर्थ नंबर पे एक पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ पे, और लास्ट वन यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आया है। ओके, सो 2 4 6 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। सो दिस वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन, मींस व्हाट, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज प्लेसेस है। तो इसका अनदर मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे जो थर्ड मेंबर है, जो थर्ड पोजीशन है,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जब भी आप लोग स्टडी करोगे तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि 2, 4 एंड 6 पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और 3 एंड 5th पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहा है तो वो कहां पे होगा, 3 पोजीशन पे होगा। प्रीडोमिनेटली पोजीशन जो है वो कौन सा है, 3rd पोजीशन है। अगर 3rd पोजीशन ब्लॉक है, यहाँ पे कोई अनदर ग्रुप अटैच है, तो फिर वो कहां पे जाएगा, ये 5th पोजीशन पे जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या हो रहा है, 2, 4 एंड 6 पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है। अगर 2 पोजीशन ब्लॉक है तो यहाँ पे ये पोजीशन यूज होगा 6 नंबर का। अगर ये दोनों पोजीशन ब्लॉक है तो कौन सा, 4th पोजीशन। ओके, सो दिस वन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ pyridine। Now we have discussed about the chemical properties of pyridine। Okay, तो उसके पहले हम लोग देखने वाले हैं ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा pyridine पे, तो कौन से पोजीशन पे आएगा, कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो फर्स्ट वन वी हैव सी अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं पोजीशन 2, पोजीशन 3 एंड पोजीशन 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले अगर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पोजीशन 2 पे होगा तो यहाँ पे आएगा 2 सब्स्टिट्यूटेड pyridine आएगा। अगर 3 पे होगा, 3rd पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे आएगा 3 सब्स्टिट्यूटेड pyridine। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 4 पे होगा तो यहाँ पे आएगा 4th सब्स्टिट्यूटेड pyridine। तो यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि पोजीशन 2 एंड पोजीशन 4, तो ये जो दो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज 2 सब्स्टिट्यूटेड pyridine एंड 4th सब्स्टिट्यूटेड pyridine। इट इज अनस्टेबल। ओके, तो यहाँ पे ये जो पोजीशन 2 है, पोजीशन 2 पे डीलोकलाइजेशन होना है। बोले तो सेकंड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन यहाँ पे कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। ओके, सो दिस वन इज द अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने के बाद ये कैरिड रिएक्शन तो कैरिड आउट नहीं होगी। यहाँ पे 3rd पे देखो, एट द पोजीशन 3rd, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर में आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाई देगा नाइट्रोजन पे। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन पे अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रहता है तो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है। बट इन दिस पोजीशन 3rd स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे नाइट्रोजन पे कहां पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेबल फॉर्म हो रहा है एट द पोजीशन 4। तो पोजीशन 4 पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर्स है, फर्स्ट वन एट द पोजीशन 2nd एंड एट द पोजीशन 4, तो ये हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होगा। तो यहाँ पे 3rd पोजीशन पे जो है, 3rd पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली हो सकता है। अब क्या होता है इसमें, जो भी pyridine है, pyridine में कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 5 है और एक नाइट्रोजन है। तो ये जो नाइट्रोजन है, ये निगेटिविटी इसका कैसा है, ज्यादा है। तो ये कंपेयर टू कार्बन कंपेयर टू नाइट्रोजन का नेगेटिविटी कैसा है, ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खुद के तरफ खींच रहा है। अगर ये खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ये रिंग पे चार्ज कौन सा आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए क्या हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पे जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होते ही नहीं है, बट इन ड्रास्टिक कंडीशन, ओके, बहुत ही हार्ड कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और वो भी कहां पे हो रहा है, पोजीशन 3rd पे हो रहा है। सो दिस वन इज द पोजीशन 3rd इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, सो राइट डाउन दिस वन।